मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों पर लगातार बढ़ता पैसेंजर लोड और सड़कों पर बढ़ता ट्रैफिक आज इस शहर की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए पूरे मुंबई महानगर क्षेत्र में एक विशाल मेट्रो नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम मुंबई मेट्रो की सभी लाइंस का कलर कोड, रूट, लेंथ, करंट स्टेटस, मेन स्टेशंस और इंटरचेंज आसान भाषा में समझेंगे। शुरुआत करते हैं मुंबई की पहली मेट्रो लाइन यानी लाइन 1, जिसे ब्लू लाइन कहा जाता है। ये 11.4 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड मेट्रो लाइन वर्सोवा से अंधेरी होते हुए घाटकोपर तक जाती है। ये लाइन ऑपरेशनल है। इसके मेन स्टेशंस वर्सोवा, डीएन नगर, अंधेरी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मरोल नाका, साकी नाका और घाटकोपर हैं। ये डीएन नगर पर लाइन 2A, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लाइन 7, मरोल नाका पर लाइन 3 और घाटकोपर पर सेंट्रल रेलवे से इंटरचेंज बनाती है। अब बात करते हैं येलो लाइन नेटवर्क की। सबसे पहले आती है लाइन 2A। ये 18.6 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड मेट्रो लाइन दहिसर ईस्ट से डीएन नगर तक जाती है। ये लाइन ऑपरेशनल है। इसके मेन स्टेशंस दहिसर ईस्ट, आनंद नगर, कंद्रपाड़ा, मंडपेश्वर, बोरीवली ईस्ट, शिंपोली, कांदिवली वेस्ट, ढाणू करवाड़ी, मालाड वेस्ट, लोअर मालाड, बांगुर नगर, गोरेगांव वेस्ट, ओशिवारा, लोअर ओशिवारा और डीएन नगर हैं। ये दहिसर ईस्ट पर लाइन 7 और लाइन 9 तथा डीएन नगर पर लाइन 1 और लाइन 2B से इंटरचेंज बनाती है। इसके बाद आती है लाइन 2B फेज 1। ये मंडाले से डायमंड गार्डन तक जाती है। ये फेज ऑपरेशनल है। इसके मेन स्टेशंस मंडाले, मानखुर्द, छत्रपति शिवाजी महाराज चौक और डायमंड गार्डन है। अब बात करते हैं लाइन 2B फेज 2। ये डीएन नगर से शुरू होकर नेशनल कॉलेज, बांद्रा कॉलोनी, MMRDA ऑफिस, इनकम टैक्स ऑफिस, IL&FS, MG रोड, कुर्ला ईस्ट, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और चेंबूर होते हुए डायमंड गार्डन तक जाएगी। ये लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये डीएन नगर पर लाइन 1 और लाइन 2A, BKC पर लाइन 3, कुर्ला पर सेंट्रल रेलवे तथा डायमंड गार्डन पर लाइन 2B फेज 1 और चेंबूर पर मुंबई मोनोरेल से इंटरचेंज बनाएगी। अब बात करते हैं लाइन 3, जिसे एक्वा लाइन कहा जाता है। ये 33.5 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन कफ परेड से चर्चगेट, CSMT, मुंबई सेंट्रल, वर्ली, धारावी, BKC, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सीब्स होते हुए आरे तक जाती है। ये लाइन पूरी तरह ऑपरेशनल है। ये चर्चगेट और CSMT पर सबर्बन रेलवे, मुंबई सेंट्रल पर वेस्टर्न रेलवे, मरोल नाका पर लाइन 1, BKC पर लाइन 2B तथा एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पर लाइन 7A से इंटरचेंज बनाती है। अब आते हैं ग्रीन लाइन नेटवर्क पर। सबसे पहले आती है लाइन 4। ये 32.32 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड मेट्रो लाइन वडाला से घाटकोपर, विक्रोली, भांडुप, मुलुंड, ठाणे होते हुए कासारवडवली तक जाएगी। ये लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये वडाला पर लाइन 11, घाटकोपर पर लाइन 1 और सेंट्रल रेलवे, कांजूर मार्ग पर लाइन 6 तथा कापुर बावड़ी पर लाइन 5 से इंटरचेंज बनाएगी। इसके बाद आती है लाइन 4A। ये 2.7 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड मेट्रो लाइन कासारवडवली से गायमुख तक जाएगी। यह लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है। यह कासारवडवली पर लाइन 4 तथा गायमुख पर लाइन 10 से इंटरचेंज बनाएगी। इसी ग्रीन लाइन नेटवर्क का अगला हिस्सा है लाइन 10। यह 9.2 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड मेट्रो लाइन गायमुख से छत्रपति शिवाजी महाराज चौक तक जाएगी। ये लाइन प्रपोज्ड है। ये गायमुख पर लाइन 4A, छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर लाइन 9 से इंटरचेंज बनाएगी। इसके बाद आती है लाइन 11। ये 12.7 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन वडाला से शिवडी और भायखला होते हुए CSMT तक जाएगी। ये लाइन प्रपोज्ड है। ये वडाला पर लाइन 4 तथा CSMT पर लाइन 3 और सबर्बन रेलवे से इंटरचेंज बनाएगी। अब बात करते हैं ऑरेंज लाइन नेटवर्क की। सबसे पहले आती है लाइन 5। ये 24.9 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड मेट्रो लाइन ठाणे से भिवंडी होते हुए कल्याण तक जाएगी। ये लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये लाइन 4, लाइन 12 तथा सेंट्रल रेलवे के साथ इंटरचेंज प्रदान करेगी। इसके बाद आती है लाइन 5A। ये 11.83 किलोमीटर लंबी प्रपोज्ड मेट्रो लाइन कल्याण से आधारवाड़ी, खड़कपाड़ा और भोईरवाड़ी होते हुए उल्हासनगर तक जाएगी। ये कल्याण पर लाइन 5, लाइन 12 तथा सेंट्रल रेलवे से इंटरचेंज बनाएगी। इसके बाद आती है लाइन 12। ये 20.7 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड मेट्रो लाइन कल्याण से डोंबिवली,
नीलजे और शिलफाटा होते हुए तलोजा तक जाएगी। ये लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये कल्याण पर लाइन 5 और सेंट्रल रेलवे तथा तलोजा पर नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1 से इंटरचेंज बनाएगी। इसके बाद आती है लाइन 12A। ये 18.4 किलोमीटर लंबी प्रपोज्ड एलिवेटेड मेट्रो लाइन मानपाड़ा से कतई नाका, कल्याण फाटा, दहिसर मोरी होते हुए खुटारी तक जाएगी। ये कल्याण फाटा पर लाइन 14 से इंटरचेंज बनाएगी। अब बात करते हैं पिंक लाइन यानी लाइन 6। ये 15.31 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड मेट्रो लाइन स्वामी समर्थ नगर से लोखंडवाला, ओ शिवरा, JVLR, पवई होते हुए विक्रोली, कांजुरमार्ग तक जाएगी। ये लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये ओशिवरा पर लाइन 2B, सीब्स पर लाइन 3, JVLR पर लाइन 7 तथा कांजुरमार्ग पर लाइन 4 और सेंट्रल रेलवे से इंटरचेंज बनाएगी। अब बात करते हैं रेड लाइन नेटवर्क की। सबसे पहले आती है लाइन 7। ये 16.5 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड मेट्रो लाइन दहिसर ईस्ट से गुंदवली तक जाती है। ये लाइन पूरी तरह ऑपरेशनल है। ये दहिसर ईस्ट पर लाइन 2A और लाइन 9 वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लाइन 1 तथा गुंदवली पर लाइन 7A से इंटरचेंज बनाती है। इसके बाद आती है लाइन 9। ये 11.386 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड मेट्रो लाइन दहिसर ईस्ट से मीरा भाईंदर होते हुए सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम तक जाएगी। ये लाइन आंशिक रूप से ऑपरेशनल है। ये दहिसर ईस्ट पर लाइन 2A और लाइन 7 तथा सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पर लाइन 13 से इंटरचेंज बनाएगी। इसके बाद आती है लाइन 7A। ये 2.195 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड मेट्रो लाइन गुंदवली से एयरपोर्ट कॉलोनी होते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 तक जाएगी। ये लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये गुंदवली पर लाइन 7 तथा टर्मिनल 2 पर लाइन 3 से इंटरचेंज बनाएगी। इसके बाद आती है लाइन 8, जिसे गोल्ड लाइन कहा जाता है। ये लगभग 35 किलोमीटर लंबा प्रपोज्ड मेट्रो कॉरिडोर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएगा। ये लाइन 3 नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1 तथा सबर्बन रेलवे के साथ बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। अब बात करते हैं लाइन 13, जिसे पर्पल लाइन कहा जाता है। ये 24.9 किलोमीटर लंबी प्रपोज्ड मेट्रो लाइन मीरा रोड से भाईंदर, नईगांव, वसई होते हुए विरार तक जाएगी। ये सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पर लाइन 9 तथा वसई पर सबर्बन रेलवे से इंटरचेंज बनाएगी। इसके बाद आती है लाइन 14, जिसे मैजेंटा लाइन कहा जाता है। ये लगभग 45 किलोमीटर लंबी प्रपोज्ड मेट्रो लाइन कांजुरमार्ग से ऐरोली, महापे, कल्याण फाटा होते हुए बदलापुर तक जाएगी। ये कांजुर मार्ग पर लाइन 4, लाइन 6 और सेंट्रल रेलवे तथा कल्याण फाटा पर लाइन 12A से इंटरचेंज बनाएगी। इसी के साथ मुंबई मेट्रो नेटवर्क की सभी लाइनों की जानकारी पूरी होती है। ऑपरेशनल, अंडर कंस्ट्रक्शन और प्रपोज्ड सभी मेट्रो कॉरिडोर्स आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगे। इसके बाद मुंबई महानगर क्षेत्र का मेट्रो नेटवर्क पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, तेज और बेहतर तरीके से कनेक्टेड होगा। आपके हिसाब से इस पूरे मेट्रो नेटवर्क में सबसे ज्यादा गेम चेंजर कौन सी लाइन साबित होगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मेट्रो और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इंफ्रा इनसाइट के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।